दोस्तों आज की इस मूवी की कहानी में हम देखेंगे कि एक कपल कई साल सुनसान पड़े एक घर में रहने के लिए आता है, लेकिन उनको इस घर में एक ऐसा रहस्यमय कमरा मिलता है जिससे आप जो चाहो वो चीज मांगो तो वो चीज आपके सामने बन जाती है। लेकिन दोस्तों इन कपल ने एक ऐसी चीज मांग ली जिसने इनके साथ इतना भयानक कर दिया जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों एक्सप्लेनर राजा के इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मेट और लड़की का नाम केट है और ये दोनों अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं और ये घर शहर से बेहद ही दूर एक सुनसान जगह में होता है। अब ये दोनों अपने घर की सफाई करने लगते हैं तो केट को अलमारी में से एक मरा हुआ पक्षी मिलता है जिसे केट घर से बाहर दफनाने ले जाती है, पर ऊपर से मेट सामान गिरा देता है जिसकी आवाज से डर कर वो पीछे देखती है तो मेट घर का सामान बाहर निकाल रहा था और तभी वापस मुड़कर केट देखती है कि वहाँ पर उस पक्षी की बॉडी नहीं है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और इधर घर की सफाई करते हुए मेट को वॉलपेपर के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है जिसका लॉक अजीब सा दिख रहा था, पर इसकी चाबी इनके पास नहीं होती है। लेकिन चाबी ढूंढकर इन्हें इस गेट के अंदर देखना था कि आखिर इस कमरे में है क्या। तो ये घर के पुराने सामान में उस कमरे की चाबी ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो चाबी मिल जाती है और वो उस रूम का दरवाजा खोलने लगते हैं। और दोस्तों जैसे वो उस रूम का दरवाजा खोलते हैं तो घर की लाइट ब्लिंक होने लगती है और घर की सारी लाइट अचानक ही चली जाती है जिससे घर में अब अंधेरा हो जाता है। अब इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और उस रात ये दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं और सो जाते हैं। और अगले दिन मेट कॉल करके इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है और जब ये घर के बेसमेंट में जाकर देखते हैं तो वहाँ इन्हें बहुत सारी वायर नजर आती है और इनके बीच में एक सर्कल नजर आता है जिसमें 3 लाइट अभी भी जल रही थी और वो दिखने में भी अजीब लग रहा था। पर इन सब वायर को देखकर इलेक्ट्रिशियन भी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो मेट को बताता है कि यहाँ पर पहले जो लोग रहा करते थे उनका किसी ने मर्डर कर दिया था। और ये बात सुनकर मेट भी घबरा जाता है क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता जहाँ पहले किसी का मर्डर हुआ हो। और अब मेट इंटरनेट पर इस घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन तो उसे पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक कपल रहा करता था और एक लड़के ने उनका मर्डर कर दिया था। पर इस मर्डर के पीछे वजह क्या थी आज तक इसका पता नहीं चल पाया और उस लड़के को भी पागल खाने भेज दिया गया। और अब इन सब से मेट भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और अगले दिन वो उसी रूम में चला जाता है जो दिखने में बेहद ही अजीब लग रहा था। और मेट एक आर्टिस्ट भी था तो वह उस लड़के का स्केच बनाते हुए शराब पी रहा था तो उसकी शराब खत्म हो जाती है। तो मेट सोचता है कि काश उसके पास एक बोतल शराब और होती। और इतना कहते ही उस रूम में लाइट ब्लिंक होकर ऑफ हो जाती है और फिर अपने आप ही लाइट ऑन भी हो जाती है। और जब लाइट ऑन हुई तो मेट देखता है कि उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी है और मेट उस बोतल को देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बोतल यहाँ कैसे आई। और अगली सुबह केट भी उस रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी कीमती सामान पड़ा था और वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तो मेट उसे समझाता है कि ये एक ऐसा रूम है जहाँ तुम कोई भी विश मांगोगी तो वो पूरी हो जाएगी। पर इस बात पर केट को विश्वास नहीं हो रहा था तो मेट उसे विश मांगने के लिए कहता है। तो अब केट भी मान जाती है और केट उस रूम से पैसे मांगती है और ऐसा करते ही लाइट ब्लिंक करके ऑफ हो जाती है। और जब वापस ऑन होती है तो वो देखती है कि रूम में पैसे पड़े थे और अब ये दोनों इस रूम में विश मांगकर अपनी सारी जरूरतें पूरी करने लगते हैं और उस रूम की वजह से खूब मजे करने लगते हैं। और तभी मेट को एक दिन पता चलता है कि इस घर में पहले रह रहे कपल को जिस लड़के ने मारा था वो लड़का आज भी जिंदा है, उसे जेल में रखा गया है। पर मेट को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस अपनी वाइफ के साथ इस घर में मजे कर रहा था। और फिर एक दिन मेट अपनी वाइफ केट से कहता है कि उन्हें एक बार फिर से बच्चे के लिए ट्राई करना चाहिए। इस बात पर केट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले भी 2 बार उनका बच्चा पैदा होने से पहले ही पेट में मर गया था और अब केट फिर से वो दर्द नहीं सहना चाहती थी। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस रूम में जाती है और रूम से एक बच्चा मांगती है और वो रूम केट को एक बच्चा दे देता है। और जब मेट घर आता है तो केट के साथ बच्चे को देखकर उसे सब समझ आ जाता है कि ये बच्चा केट ने रूम से विश मांग कर लिया है। और इस बात पर मेट अपनी वाइफ केट पर गुस्सा भी करता है और उसे बच्चे को रखने से मना भी करता है, पर केट उस बच्चे को रखना चाहती है। तो अब मेट के न चाहते हुए भी अपनी वाइफ की बात माननी पड़ती है और फिर मेट उस आदमी से मिलने जाता है जिसने इसी घर में रह रहे कपल को कुछ साल पहले मारा था। और जब उस आदमी को यह बात पता चलती है कि मेट भी उसी घर में रहता है तो वो मेट से कहता है कि जितनी जल्द हो सके तुम्हें उस घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाना चाहिए। और ये सुनकर मेट भी वापस घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में वो जब पेट्रोल भरवा कर पैसे देने लगता
लगता है तो देखता है कि उसके पास रखे पैसे अब गायब है। तो उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो घर आकर वहां रखे पैसे खिड़की से बाहर फेंकता है तो वो देखता है कि सारे पैसे बाहर जाते ही अपने आप हवा में गायब होने लगते हैं। तो यहाँ पर मेट को सब समझ आ जाता है कि इस घर के उस रहस्यमय रूम से बनाई गई चीज को अगर घर से बाहर ले जाओगे तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी कि अपने आप गायब होने लगती है। लेकिन अभी मेट को उसके पीछे का कारण समझ नहीं आता है तो वो घर की दीवारें तोड़ने लगता है और देखता है कि दीवारों के पीछे और कुछ नहीं सिर्फ वायर है। लेकिन अब तक मेट इतना तो समझ गया था कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बेहद ही गलत है। इसके आगे हम केट को देखते हैं जहाँ उसका बच्चा रो रहा है। तो केट अपने बच्चे को घर से बाहर ले जाने लगती है तो मेट उसे बाहर जाने से रोकता है पर वो नहीं रुकती। यहाँ मेट को पता चलता है कि बाहर क्या हो सकता है पर वो ये केट को नहीं बताता है और अब आखिर वही होता है जिस बात का उसे डर था। घर के बाहर से केट के रोने की आवाज आती है तो मेट वहाँ जाने लगता है और वहाँ जाकर देखता है और उन दोनों को तुरंत ही घर के अंदर ले आता है। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि केट का वो बच्चा जो बेहद ही छोटा था वो अब 7 से 8 साल का हो गया है, यानी कि उसकी उम्र अपने आप ही बढ़ गई थी। और यहाँ मेट को समझ आ जाता है कि उस रूम में बनी किसी चीज को अगर घर से बाहर ले जाया जाए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है और आखिर में वो नष्ट हो जाएगी। और अगर किसी इंसान को उस रूम से मांगा गया है और उसे बाहर ले जाया गया तो बीतते हर एक पल के साथ उसकी उम्र बढ़ने लगेगी। खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि केट अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। वो अपना सारा टाइम इस बच्चे के साथ ही स्पेंड करती थी और इसी वजह से वो अपने पति मेट को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से इन दोनों के बीच दूरियां आने लगी थी। अब मेट अपने कमरे में रहने लगा था और एक दिन जब वो बच्चा घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलकर हाथ बाहर निकालता है कि तभी केट उसे अंदर ले आती है और उसे समझाती है कि तुम घर के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और एक दिन वो बच्चा रात को घर में घूमते हुए घर का ब्लूप्रिंट देख लेता है जहाँ उसे रूम और बेसमेंट में लगी वायर और सर्कल के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ उस बच्चे को सारा सच पता लग जाता है कि वो इस दुनिया में आखिर कैसे आया और यहाँ तक कि उसे रूम की पावर का भी पता चल जाता है कि ये कैसे काम करता है। तो उस रूम में जाता है और उस रूम को बिल्कुल बाहर जैसा बना देता है, यानी कि वो रूम के अंदर वैसा ही एक और घर बना देता है और वहाँ खेलने लगता है और केट भी उसके साथ खेलने लगती है। और तभी मेट भी वहाँ आ जाता है और उस बच्चे को वहाँ से ले जाने लगता है। और इसी बीच केट और मेट का झगड़ा भी होता है और अगले दिन मेट के पास जेल से उस आदमी का फोन आता है जिसने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था। तो वो मेट को बताता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसे उस कपल ने उस रूम से मांगा था और कहता है कि वो भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता था। फिर एक दिन रूम ने मुझे बताया कि अगर मुझे इस घर से बाहर जाना है, इस दुनिया का हिस्सा बनकर नॉर्मल लाइफ जीनी है, तो मुझे उन लोगों को मारना होगा जिन्होंने मुझे उस रूम से मांगा था। तो इसलिए मैंने उन लोगों को मार दिया। और ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे उस बच्चे ने केट को मार दिया तो वो भी आम इंसानों की तरह इस दुनिया में जी पाएगा और इस दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। और ये सुनकर मेट बेहद ही परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट भी ये बातें सुन लेती है और इतना सुनते ही केट गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और दूसरी तरफ वो बच्चा भी केट के लिए परेशान हो जाता है और ये देखकर मेट को भी बेहद ही गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उसकी सच्चाई बता देता है कि कैसे वो इस दुनिया में आया है और कहता है कि अगर तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, यानी मारे जाओगे। और उस बच्चे को पकड़कर घर के बाहर ले जाने लगता है और तभी मेट उस बच्चे की आंखों में देखता है और मेट को उसकी मासूमियत पर दया आ जाती है। वो बच्चा भी बुरी तरह से सहम गया था। अब इसके बाद वो दोनों रात को एक बाप और बेटे की तरह सो जाते हैं। और केट जब घर आती है तो दोनों को एक साथ देखकर बेहद खुश होती है। उसे खुशी थी कि मेट ने उस बच्चे को अपना लिया है। अब वह मेट के पास जाती है और दोनों पास आते हैं और दोनों फिजिकली बहुत क्लोज आ जाते हैं। और ये सब वो बच्चा भी गेट के पीछे से देख रहा था और ये सब देखकर उसके मन में भी केट के लिए फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और वो घर के बाहर चला जाता है। और अब ये बच्चा जब वापस घर के अंदर आता है तो अब ये एक जवान लड़का बन गया था, क्योंकि दोस्तों कुछ सेकंड के लिए वो घर से बाहर गया था जिससे उसकी उम्र बढ़ गई थी। और जब ये सब केट और मेट देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और मेट को देखकर वो लड़का मेट पर गन पॉइंट कर लेता है और दोनों की हाथापाई हो जाती है। और इसी बीच केट बेहोश हो जाती है और जब केट को होश आता है तो वो मेट से उस लड़के के बारे में पूछती है तो मेट कहता है कि हाथापाई में उसे गोली लग गई है और वो मर गया है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और केट इस घर में बहुत डिप्रेस फील करने लगी थी। तो वो एक दिन मेट से कहती है कि उन्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए, पर अब मेट पूरी तरह से बदल गया है। वो कहता है कि हमें इसी घर में रहना चाहिए, यहाँ हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है। और इन सब बातों से केट को उस पर शक होने लगा था। और तभी मेट केट के पास आने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो केट भी समझ जाती
जाती है कि ये मेट नहीं है। दरअसल दोस्तों ये वही लड़का है और इसने रूम से विश मांगकर अपने आप को मेट का रूप दे दिया था। और दोस्तों इसी जबरदस्ती में केट यहाँ बेहोश हो जाती है। तभी मेट को दिखाया जाता है जो बेहद परेशान है और घर में केट को ढूंढ रहा है। फिर वो उसी रूम के पास जाता है और देखता है कि ये रूम लॉक है, तो वो किसी तरह उसकी दीवार को तोड़कर घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उस रूम के अंदर एक वैसा ही घर और था जिसे उस लड़के ने विश मांगकर बनाया था। और वो भागकर उस घर की तरफ जाता है जहाँ केट और लड़का है। और यहाँ केट भी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके सामने अब एक जैसे दो मेट थे। तो केट उस लड़के को नाम से बुलाती है जहाँ वो लड़का रिस्पॉन्ड करता है और केट समझ जाती है कि ये डुप्लीकेट है और वो उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और केट व मेट घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ उस लड़के ने घर के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तो उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। पर किसी तरह वो वहां से बचकर असली घर के अंदर चले जाते हैं और वो लड़का भी वहां उनके पीछे आ जाता है और केट पर हमला करने लगता है कि तभी मेट उसे लेकर घर के बाहर कूद जाता है और केट घर का दरवाजा बंद कर लेती है और घर के बाहर रहने से उस लड़के की उम्र बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो मर जाता है और वहीं उस घर के बाहर उसकी राख बन जाती है। और इस घर में इतना कुछ होने के बाद वो दोनों ये घर छोड़कर दूसरी जगह रहने लगते हैं। और दोस्तों आखिरी सीन में हम देखते हैं कि केट अपनी प्रेगनेंसी जांच करती है और जैसे उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो ये देखकर बेहद ही घबरा जाती है, जो कि बड़ा ही अजीब था क्योंकि दोस्तों केट के साथ मेट बनकर वो लड़का भी इंटीमेट हुआ था और ये बात केट को बेहद ही परेशान कर रही थी। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताएं कि आखिर ये बच्चा है किसका, मेट या उस लड़के का जिसने केट के साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया था। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।